1971 में ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो। दोस्तों अब रही ना पूरी मुद्दे की बात, असली बात अब रही असली बात। क्योंकि अभी प्रियंका गांधी ने जो बोला, मतलब कि जो मोदी जी ने बोला, हमारे माननीय मोदी जी बस वो पुरानी से रट लगा के बैठे हैं कि वो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, पुरानी रटन लगा के रखे हैं। उनकी जो अभी इस टाइम पे उनको ऐसा जवाब दिया है, मतलब वो बोल रही हैं कि तुम केवल मुद्दा भटकाओ, बस तुम पिछली ही गाथा गाओ। और जो अभी पहले ये पूरा वीडियो देखो। और जो खून लग गया था 1971 में, ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। देख चुके दोस्तों, उनका मेन मुद्दा ये है कि तुम अभी जैसे इंदिरा गांधी ने किया है तो सेम वैसा ही करो। वो ये भी बोल रही हैं कि ठीक है, तुम
कर लो, तुम कर लो, बस तुम मुद्दा ये रखो कि लोगों को भड़काऊ रखो। अब तुम्हारा कहीं बेरोजगारी पे बात नहीं करना, महंगाई पे बात नहीं करना, तुम्हें अभी जो इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं उनके बारे में बात नहीं करना, और जो इसमें जो हर एक जो अभी परीक्षा होती है वो पेपर लीक हो जाता है, इन पे बात नहीं करना। मतलब इतना मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्या ही बताएं, इतना अच्छा भाषण दिया है। मुझे जहाँ तक 2-3 भाषण मैंने सुना है, और 2-3 भाषण प्रियंका गांधी का मैंने सुना है, तो काफ़ी अच्छा जहाँ तक है, मतलब कि कुछ भी बोलती है तो बेस्ट, बहुत ही अच्छा बोलती है, बहुत ही अच्छा बोलती हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो काफ़ी हद तक अच्छा और सच्चा बोलती हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है गरीबी को। बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए।